नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय ध्वज और इनके इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत देश के पहले ध्वज के बारे में। यह ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। अब बात करते हैं दूसरे ध्वज के बारे में। इस ध्वज को पेरिस में मैडम कामा 1907 में उनके साथ निर्वाचित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं तीसरे ध्वज के बारे में। यह ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिव्यांश में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। बात करते हैं चौथे ध्वज के बारे में। यह ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो 1921 में बैजवाड़ा में किया गया था, यहां आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें ध्वज के बारे में। यह ध्वज वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज का हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया, इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं 6वें ध्वज की। यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे वर्तमान ध्वज तिरंगे की कुछ खास बातों के बारे में। इस ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।